नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ, ब्रह्मांड की विशालता। बिल्कुल, लेकिन सिर्फ ये नहीं कि ये कितना बड़ा है किलोमीटर या प्रकाश वर्षों में, सही। बल्कि ये भी कि ये विशालता हमारी सोच को, हमारी समझ को कैसे चैलेंज करती है। हाँ, मतलब जो स्रोत हमने देखा वो इसी तरफ इशारा करता है। ये सिर्फ एस्ट्रोनॉमी का सवाल नहीं है। हाँ, ये चेतना की सीमाओं का भी सवाल बन जाता है। तो आज का मुख्य सवाल यही है, ब्रह्मांड कितना बड़ा है। लेकिन क्या ये सवाल पूरा है या इसमें कुछ और भी छिपा है? मुझे लगता है वहीं गहराई है। तो चलिए इसी की पड़ताल करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो अकल्पनीय विस्तार है, इसके मायने क्या है। बिल्कुल। और ये हमारी जिज्ञासा को कैसे जगाता है? हाँ, तो शुरुआत कहाँ से करें? ज्ञात तथ्यों से? सही रहेगा। विज्ञान जो हमें बताता है, जैसा स्रोत में भी है, कि हमारा दृश्य ब्रह्मांड, मतलब वो हिस्सा जहां से प्रकाश हम तक पहुंच पाया है, हाँ, वो करीब करीब 93 अरब प्रकाश वर्ष चौड़ा है। 93 अरब प्रकाश वर्ष। ये सुनने में ही इतना ज्यादा है, दिमाग थोड़ा घूम जाता है। हाँ बिल्कुल, ये संख्या ही अपने आप में चौंकाने वाली है। पर एक मिनट, इसमें एक चीज जो मुझे हमेशा कंफ्यूज करती है। अगर ब्रह्मांड की उम्र लगभग 13.8 अरब साल है, हाँ, करीब उतनी है, तो फिर ये 93 अरब प्रकाश वर्ष चौड़ा कैसे हो गया? मतलब प्रकाश को तो उतना ही समय मिला ना चलने के लिए। अच्छा सवाल है, और ये उलझन बहुत आम है। स्रोत भी इस पर थोड़ा इशारा करता है। हाँ, बात यह है कि ये सिर्फ प्रकाश की यात्रा के समय का मामला नहीं है। इसमें ब्रह्मांड का जो निरंतर विस्तार हो रहा है, वो एक्सपेंशन, अच्छा, हाँ, एक्सपेंशन, उसका बहुत बड़ा रोल है। जब उन दूर की गैलेक्सीज से प्रकाश चला था, तब वो हमारे काफी करीब थीं। लेकिन जब तक वो प्रकाश हम तक पहुंचा, अरबों साल में, ब्रह्मांड इतना फैल गया कि वो गैलेक्सीज अब हमसे बहुत बहुत दूर जा चुकी हैं। ओके, समझी। तो वो दूरी बढ़ गई प्रकाश के रास्ते में ही। बिल्कुल, इसीलिए दृश्य ब्रह्मांड की चौड़ाई उसकी उम्र से कहीं ज्यादा है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। लेकिन जैसा आप कह रहे थे और स्रोत भी कहता है, ये तो सिर्फ वो है जो हम देख सकते हैं। हाँ, ये दृश्य सीमा है। यहीं से असली मतलब गहरे सवाल शुरू होते हैं कि इस 93 अरब प्रकाश वर्ष की बाउंड्री के उधर क्या है। एग्जैक्टली। क्या वहां कुछ है? क्या ब्रह्मांड अनंत है या फिर वो कहीं खत्म होता है? और अगर खत्म होता है, हाँ, तो फिर वही सवाल जो हमेशा आता है, उसके बाद क्या? मतलब अंत के बाद क्या? और यहीं पर स्रोत हमें अपनी सोच के पैटर्न पर ही सवाल उठाने को कहता है ना? ये आगे क्या वाला जो हमारा एक स्वाभाविक सवाल है। हाँ, ये शायद हमारी ही सीमा है। हमारा दिमाग वो क्या कहते हैं, क्रम में सोचता है, कारण प्रभाव, पहले बाद में। अच्छा, लेकिन क्या ब्रह्मांड इन नियमों से बंधा है? क्या स्पेस और टाइम के अंत पर, अगर कोई अंत है भी, तो आगे या बाद में का कोई मतलब भी रह जाता है? ये तो सोचने वाली बात है। अगर समय और स्थान ही न हो, तो उसके बाद का क्या अर्थ? हाँ, शायद ये हमारी भाषा, हमारी अवधारणाओं की सीमा है, ब्रह्मांड की नहीं। स्रोत इसी संभावना की ओर इशारा करता है। तो फिर वो सवाल, ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इसका मतलब ही बदल गया। ये सिर्फ एक नाप तोल का सवाल नहीं रहा। बिल्कुल नहीं। ये तो हमारी कल्पना, हमारी समझ की पहुंच का सवाल बन गया। सही कहा। स्रोत का एक जरूरी पॉइंट यही है कि ब्रह्मांड की विशालता शायद उसकी साइज में उतनी नहीं है जितनी उसके रहस्य में है, जिसे हम पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं। वो शायद उतना बड़ा है जितना हम सोच नहीं सकते। हाँ, एक तरह से उसकी विशालता किलोमीटर में नहीं, हमारी समझ से परे होने में है। लेकिन ये जो समझ से परे होने वाली बात है, ये क्या हमें बस हेल्पलेस महसूस कराती है, या इसका कोई और पहलू भी है? नहीं, स्रोत एक ज्यादा पॉजिटिव एंगल देता है। वो कहता है कि ब्रह्मांड उतना ही बड़ा है जितनी हमारी जिज्ञासा, हमारी जानने की इच्छा। अच्छा, ये जो सवाल है ना, आगे क्या, भले ही हमारी लिमिट दिखाते हो, पर यही सवाल हमें आगे बढ़ाते हैं। हाँ, ज्ञान की खोज में। हाँ, नई थ्योरीज बनाने, नई टेक्नोलॉजी डेवलप करने और यूनिवर्स के रहस्यों को समझने की कोशिश करने के लिए यही सवाल हमें पुश करते हैं। तो मतलब ये सीमाएं एक तरह से चैलेंज भी है और इंस्पिरेशन भी। बिल्कुल। हम शायद कभी सब कुछ न जान पाएं, पर वो कोशिश करना ही जरूरी है। स्रोत एक तरह से इसी विचार पर खत्म होता है कि शायद कुछ सवालों के पूरे जवाब कभी न मिले। अच्छा, पर उन सवालों को पूछते रहना ही इंसानियत की तरक्की का इंजन है। तो कुल मिलाकर हमने ये देखा कि ब्रह्मांड की विशालता का सवाल सिर्फ एस्ट्रोनॉमी या फिजिक्स का नहीं है। नहीं, ये फिलॉसफी का भी है, ज्ञान का भी है, और हमारी अपनी चेतना की सीमाओं का भी। बिल्कुल। श्रोता हमें मजबूर करता है कि हम सिर्फ बाहर ही न देखें, अपने अंदर, अपनी सोच की क्षमताओं पर भी गौर करें।
और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते, है ना? वाह, बिल्कुल। ये सोचें कि क्या ब्रह्मांड को पूरी तरह ना समझ पाना ही हमें लगातार खोजते रहने, हैरान होने और विनम्र बने रहने के लिए प्रेरित करता है? क्या हमारी ये जो कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा है, ये कहीं न कहीं उसी अनंत विस्तार का एक मानवीय प्रतिबिंब है? सोचने के लिए एक अच्छा सवाल है।